हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम लोग अब आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में आज का टॉपिक होने वाला है 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15 जो है उसमें 6 क्लॉजेज हैं। उसमें कितने क्लॉजेज हैं? 6 क्लॉजेज हैं। 6 क्लॉजेज आर देयर। वो 6 क्लॉजेज में हम लोग 3 क्लॉजेज तो पढ़ चुके हैं, 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2 और 15 क्लॉज 3। दो 3 क्लॉजेज आर कंप्लीटेड। आप जाइए, पिछला ही लेक्चर आपको वही मिलेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5, और फिर पढ़ेंगे तुरंत इसके बाद 15 क्लॉज 6। लेकिन इसको भी थोड़ा हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, तब तो मज़ा है। जैसे देखिए, मज़ा क्यों है? यदि पढ़ते समय कुछ चीज़ें आपको याद नहीं हो रही तो मतलब आप सही ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, मेरा ऐसा मानना है। 90% चीज़ें तो एक बार में ग्रास्प हो जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन पॉलिटी सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट जहाँ पे आपको बस केवल मेंटली अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बाकी काम तो आपका वो आर्टिकल्स एंड वो सब कुछ ही आपका वो कर देगा। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5, इन दोनों आर्टिकल्स को यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 15 क्लॉज 4 में भी देखिए ये लिखा गया है बैकवर्ड क्लासेस SC ST। 15 क्लॉज 5 में क्या लिखा गया है? बैकवर्ड क्लासेस SC ST। यानी कि 15 क्लॉज 4 एंड 15 क्लॉज 5, ध्यान से सुनिए, 15 क्लॉज 4 एंड 15 क्लॉज 5 दोनों का दोनों आर्टिकल बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। और 15 क्लॉज 6 जो हम लोग पढ़ेंगे वो EWS से रिलेटेड है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से वो है रिलेटेड। बट ये जो दोनों जो आर्टिकल्स हैं, दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लासेस SC एंड ST। ठीक है, अब देखिए, तो जब दोनों के दोनों जब उसी से रिलेटेड है, कुछ तो फर्क होगा, देयर शुड बी सम डिफरेंस। आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है। देखिए, बैकवर्ड क्लासेस SC और ST के लिए जनरल प्रोविजंस बनाने के लिए 15 क्लॉज 4 कहता है। यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 हमसे ये कहता है कि यदि आपको बैकवर्ड क्लासेस यानी OBCs, SCs और STs के लिए सामान्य प्रावधान बनाने हैं, कुछ जनरल प्रोविजन बनाना है, तो उसके लिए आप 15 क्लॉज 4 का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि 15 क्लॉज 4 आपको अलाउ करता है ये करने के लिए, दैट यू कैन मेक सम जनरल प्रोविजंस फॉर SCs, STs एंड बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन ध्यान देने वाली बात, मैंने कल बताया भी था आपको लेक्चर में, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि 15 क्लॉज 3 तक ही हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 6, इन तीनों आर्टिकल्स को अमेंड करके डाला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, एंड अमेंडमेंट के बाद इन तीनों आर्टिकल्स को लिखा गया है। जैसे आप यहाँ देखिए, 15 क्लॉज 4 को कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है? इट्स फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। ठीक एक साल, मतलब एक साल के बाद 50 में हमारा संविधान लागू हुआ था और 51 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। एंड 15 क्लॉज 4 which is saying that general provisions for backward classes SCs and STs can be made. This provision was added in 1951 by first amendment act. As simple as that. ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये हम लोग जब केसेस जब देखेंगे तो ये 15 क्लॉज 4 जो है ना, यहीं से एक विवाद शुरू हो जाएगा। कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड? क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? क्या फंडामेंटल राइट्स में कोई अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो शंकरी प्रसाद केस आएगा, सज्जन सिंह केस आएगा, तरह तरह के वहाँ पे केसेस हम देखेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग आएगा, एक्लिप्स आएगा, सीवियरेबिलिटी आएगा, क्लियरेबल लेजिस्लेशन आएगा, है ना। बहुत तरह की मैं चीज़ों को वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बट इन UPSC वाला बैच, नॉट इन दिस इज सफिशिएंट फॉर GS, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? 15 क्लॉज 5।
नाउ व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग सर, ये भी वही है, बैकवर्ड क्लासेस एस सीज एंड एस टीज के लिए है, बट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, बस इसको पढ़िए आप, 4 और 5 में बेसिक अंतर देखिए यही लाता है। 15 clause 4 was saying that general provisions for backward classes SCs and STs will be made by using 15 clause 4। 15 clause 4 का उपयोग करके जनरल प्रोविजंस आप बना देना बैकवर्ड क्लासेस SCs और STs के लिए। लेकिन यदि शैक्षणिक संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन से रिलेटेड कोई प्रोविजन बनाना हो बैकवर्ड क्लासेस SC और ST के लिए, तो आप 15 क्लॉज 5 का इस्तेमाल करेंगे सर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपको कोई प्रोविजन बनाना है कि SCs के लिए STs के लिए इतना % सीट रिजर्व किया जाता है इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो उसके लिए तो आपको 15 क्लॉज 5 का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब 15 clause 5 specifically talks about admissions of backward classes SCs and STs to educational institutions। ये एडमिशन की बात कर रहा है, कहाँ पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और 15 clause 4 क्या था? जनरल प्रोविजन, जनरल, अपार्ट फ्रॉम एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप वहाँ पे बना लेना। लेकिन यदि आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ प्रोविजन बनाने हैं इन तीनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, आप 15 क्लॉज 5 का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 3 से 4 बार इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी अप्लाई होते हैं, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ये अप्लाई होगा, ठीक है। मतलब जो भी आपको दिखते हैं ना प्राइवेट, वहाँ पे भी यदि सरकार चाहेगी तो वहाँ पे भी इसको अप्लाई कर सकती है। लेकिन ये जो है ना माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे आपको 15 क्लॉज 5 में साफ लिख दिया गया है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान है, हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 30 में, अभी के लिए आप इतना समझिए कि कोई ऐसा संस्थान है जो कि माइनॉरिटी ग्रुप ने बनाया है, अल्पसंख्यक है ना, जो भाग है हमारे समाज का, उसने मिल करके एक शैक्षणिक संस्थान, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाया या इंस्टीट्यूशन को बनाया, तो आप उसे कहोगे MEI, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये जो प्रोविजन जो आप बनाओगे वो अप्लाई नहीं होगा। मैं फिर से बोल देता हूं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 15 क्लॉज 5 के अंतर्गत बनाया गया प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो बात कर रहे हैं आप, जहां पे कि आप एडमिशन के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व कर दोगे बैकवर्ड क्लासेस SCs और ST के लिए, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अप्लाइड इन द केस ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ का केस स्टडी पढ़िएगा आप, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा उसमें। और ये प्रोविजन 15 क्लॉज 5 जो है कि बैकवर्ड क्लासेस SC ST के लिए आप एडमिशन के लिए प्रोविजन बनाएंगे इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया है? दिस हैज़ बीन एडेड बाय, देखिए लिखा गया यहाँ पे 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। इतना क्लियर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। 15 clause 4, 15 clause 5, these two articles are related to backward classes SCs and STs. Clause 4 talks about general provisions, clause 5 talks about what? Admission to educational institution, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग 15 क्लॉज 4 एंड 5। 15 क्लॉज 6 जो कि EWS से है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक एक टॉपिक को मैं सब कैटेगराइज कर दूँ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द चैनल एंड मेक दिस फैमिली अ वेरी बिग फैमिली। द Sonti क्लासेस को एक बड़ा फैमिली बनाएं ताकि वी गेट इवन मोर मोटिवेशन टू वर्क
even more. So thank you. Have a good day. See you in the next topic. Thank you.